राम राम भाई सारा ने भाई। मैं प्रदीप पांचाल। आज भाई मेरे पास है मेरा दोस्त यानी मेरा क्लासमेट आया हुआ है और उसका परिचय करवाते हैं आपको अच्छे से। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई अपना नाम बता पला तो। मेरा नाम है मनीष कौशिक भाई। मनीष कौशिक भाई। इंडिया में आप कब आए हो? मैं हूँ शनिवार ने। आप जा कौन सा देश में रहे हो? सिंगापुर भाई। सिंगापुर। अच्छा, एक बार अमेरिका भी गए थे आप? अमेरिका काम खतर जानते रहे यानी वहां से हाँ। इंडिया, सिंगापुर से इंडिया, इंडिया से अमेरिका। ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन मैं ज्यादातर मतलब काम के लिए डायरेक्ट भी चला जाता हूँ सिंगापुर से अमेरिका वापस आके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब मैं वीडियो देखू हूँ, ये विदेश में भाई जाओ है ना भाई, डोंकी मारने वाला के चक्कर हो है ये मतलब वो है एक हिसाब है, जो एक नस्ल मेहनत करके खराब कर लो और दूसरी नस्ल ने कामयाब कर दो। यानी एक नस्ल जो जावा है उसकी तो जिंदगी खत्म है। जिंदगी खत्म है। हाँ। के चक्कर हो डोंकी वाला समझ में नहीं आ रहा। लोग पहुंच तो जावा है, जिस तरह किसी न किसी तरह कुछ देशा में ना कुछ रूल है। अच्छा। वो रूल के क्या है, कुछ तरह भी कोई आदमी सताए बड़ा आदमी किसी देश का आ जावे, उड़ जाके इन कहे कि हमारा देश में हमने मारेंगे, हमारा चाचा मारा है, हमारा ताऊ मारा है, हमारे गांव वाले मारे, हमारे पड़ोसी मारे। अच्छा, ये बने लेने पड़ा उड़ जाके झूठ बोलना पड़े बात की मेरी जान में खतरा है। अच्छा। जब तक ये नहीं दिखाएंगे कि मेरे को जान का खतरा है और गवर्नमेंट इनने उड़ा का एक वो कहते हैं शरणार्थी। अच्छा अच्छा, शरण नहीं देगी। शरण नहीं देगी। उसने जब शरण मिलेगी उसके कुछ साल तक तुमको सिर्फ उसी देश में रहना पड़ेगा। अच्छा। और जब उस शरण का टाइम पूरा हो जाएगा, वहां का उनको पासपोर्ट मिलेगा, वो तब जाकर इंडिया का वीजा अप्लाई करेंगे। और फिर इंडिया का भी वीजा अप्लाई करना पड़ेगा उनको, और इंडिया का वीजा में भी दिक्कत आएगी उनको। गवर्नमेंट कहेगी तुम तो भाग के गए हो। ठीक 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 ठीक, उसमें दिक्कत है। उस आदमी की लाइफ तो मतलब तो और जैसे भाई जैसे इंडिया तो बाहर जाओ है तो कौन सा तरीका सही रहा है? सबसे आसान तरीका है या तो पढ़ाई के लिए जाओ। अच्छा। और या फिर कमाई के लिए जाओ। पढ़ाई के लिए जाओ या कमाई के लिए जाओ? तो कमाई खातर है, पढ़ाई वाले भी कमाई करेंगे ना, वो भी ठीक है, लेकिन पढ़ाई में कहने की 1-2 साल क्या खर्चा लुआ के अच्छा डालते, फिर उड़ जाके पढ़ो, अच्छा पढ़ के फिर अपना कामयाब हो जाओ। यानी ये पढ़ा भाई साहब आपने पढ़ाई जैसे मेरे साथ तो आड़ा आपने 10वीं करी होगी। हाँ। तो उसके बाद आपने पढ़ाई कितना करी? मैं तो अपना इंडिया से पढ़ाई करी है, मैं तो बीटेक करी इंडिया तो गुरुजुम्बेश यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो उसके बाद में बीटेक करने के बाद में 2-3 साल एक्सपीरियंस लिया है लोकल। पहले 1-1.5 साल गुड़गांव में था एक कंपनी में। अच्छा। फिर गुड़गांव में, तो फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया 1 साल। ऑस्ट्रेलिया भी जाए? कै देशा का रूर कर लिया आपने? देश तो वैसे घूमना तो पता नहीं कितने घूम लिए होंगे, 50-60 तो घूमे लिए। अरे देख ले भाई, इंडिया से बाहर जा नहीं जाता, मेरा गला पटिया कर रहा है। देख 50-60 बताने लग रहा है भाई यार, जा लिया सच्चाई है, झूठ कौन बोला भाई। या तो जान का तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक बार जब जाते हो कमाते हो फिर खर्च करना मन करता हो। तो भाई साहब आपने कौन सा लेवल की पढ़ाई करी है, ताकि आप बच्चे ने सोचा भाई बच्चे भी इसे पढ़ाई पढ़ के ना अपने बच्चे आगे चले जाए? मैंने किया सीधी सिंपल इंजीनियरिंग। मैंने आईटी भी इंजीनियरिंग करी है, और आईटी की इंजीनियरिंग के बेस पे आईआईटी बोल हुआ करी है। आईआईटी और आईटी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। आईआईटी कॉलेज का नाम है और आईटी टेक्नोलॉजी का नाम है। ठीक है। आईआईटी का तो एडमिशन दो उसमें हो गया तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। ठीक ठीक ठीक। हम तो मतलब पढ़ाई में कच्चे थे स्टार्टिंग में, तो इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन जब कॉलेज खत्म हुआ तब समझ में आ गया पढ़ना पड़ेगा। तो विदेश में जाके सबसे पहले आपने पढ़ाई करी? नहीं, मैंने इंडिया में पढ़ाई करी। हाँ, मैंने 1 साल इंडिया में धक्के खाए, पढ़ाई करी, कोर्स करे। उसके बाद में जब सीखी चीज तो उन चीजा बेस पर फिर मौका मिला बाहर। अच्छा, जो आपने काम सीखा है तो ये फिलहाल देसी तरीका ही है हमारा यहाँ पे। तो भाई आप नोड़ा जाके ना जहाज चलानी पड़ा है, कलम चलानी पड़ा है, कंप्यूटर चलाना पड़ा है, क्या करना पड़ा है? आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो भी काम इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है। अच्छा। अब जैसे कि तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, टैक्स का एक पैन नंबर मिलता है, वो पैन नंबर गवर्नमेंट कैसे क्रिएट करती है? कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए कोई इंडिया में कम से कम 100 करोड़ आदमी है। 100 करोड़ में तो 20 करोड़ आदमी तो पैन नंबर ले रहे होंगे। तो 20 करोड़ खाते बनाने के लिए कितनी बड़ी मशीन चाहिएगी? उसको मशीन को खाता बना दिया, मान लो कि बैंगलोर में बना दिए खाते सारे। ठीक। लेकिन तो दिल्ली में भी देख देना, टैक्स देना है तो खाते दिल्ली से भी होने चाहिए। अच्छा अच्छा। यानी तो सारे देश में चाहिए। आप तो उसका खाता पूरा जाल बिछाना पड़ता है। रुपया ना कंट्रोल करने लग रहे हो। वो एक एग्जाम्पल है। बहुत सी चीजें उस टाइम मान लो बैंक में खाता खोलो, तेरा बैंक में खाता खोला तुमने मुंडाल में है, लेकिन तुम पैसे कटवाने खातर पहुंच जाओ, बैंगलोर जा रहे हो, पीछे कटवाओ, उड़को को लेकर जाएंगे, तो उसका जाल बिछाना पड़ता है हर जगह। अच्छा अच्छा। जो इन्फॉर्मेशन है वो हर जगह हो जाती है फिर अवेलेबल, तो उसके बेस में सारे काम होते हैं। फिर वही है। एक मिनट। तो भाई साहब है नो पूछना चाहूँ, अगर गरीब का बालक भी उस जगह पे जा सके जितना आप जा रहे हो? हाँ, बिल्कुल जा सकता है। बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकता है। सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं, पढ़ाई के दम पे। हाँ। देख लो भाई, जो भाई
सिंगापुर में रहने लग रहे हो, बहुत बढ़िया सिस्टम अपना जमा रहा है। तो भाई यहाँ भी भाई साहब आप नु बताओ, सिंगापुर आप रहने लग रहे हो और कहाँ कहाँ अपने ताऊताई कहाँ रहने लग रही है? ताऊताई दिल्ली में है। ताऊताई दिल्ली अपना खुद का मकान है? हाँ दिल्ली खुद का है। दिल्ली खुद कितना बड़ा है? छोटा सा है मकान है दिल्ली में, 2-3 है मकान तो दिल्ली में, लेकिन फिर एक मकान जो है वो जिसमें रहना चाहूँ करके वो छोटा है। अच्छा, गुड़गांव में भी है, नोएडा में भी है, लेकिन फिर देख लो भाई कितने नोएडा में एक सुनी बढ़िया फैक्ट्री कर रहे हैं, कौन सी जगह कर रहे हैं? फैक्ट्री नहीं कर रहे, वो दुकान है कुछ। अच्छा ठीक ठीक। तो ये बडाला में घर क्यों बनाने लग रहे हैं? बडाला हमारा बाबू जी लगा है हमारे लिए। देखो भाई ने रहना है सिंगापुर, ताऊ ताई ने रहना हरियाणा दिल्ली, लेकिन ताऊ का जी लगा गाँव में। आधियाना दिल्ली, आधियाना सिंगापुर, आधियाना आंदे जाते रहे। यानी ताऊ ताई ने भी ले जाए? हाँ, हर साल कम से कम 3-4 महीने। 3-4 महीने यानी ताऊ तो घूमता रहे, ताऊ ताई तो घूमते रहे। बहुत बढ़िया भाई तू बता कितने रुपये लाख के आप दूसरे देश में गए थे? मैंने लिया 1 रुपया भी। 1 रुपया नहीं लगे आपका? जहाज की टिकट भी कंपनी दी थी, जान की भी। ये देख ले भाई, यो हो जाना विदेश में जाना है तो इस भाई तो सीखो भाई कैसे जाना चाहिए। पढ़ाई के दम पर बच्चों पढ़ाई कर लिया करो। यही बार बार कहूँ मैं अपने भी और देखने लग रहे उन भैया भी कहूँ अपने बच्चे ने पढ़ा लो, ये दिहाड़ी करने का पंडा छुट जाएगा। यो भाई देखो मेरे गला ही पढ़ाया करता, हमके दूसरे है भाई की और नरी पढ़ाई पढ़ाया, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंस आ गए, इसने गाइड करनी थे, बतानी थे भाई डाल की पढ़ाई कर ले। ये अपने बड़का खातर भी थोड़े सोचा हाँ भाई बता दे भाई थोड़ा हाँ उबर जावा। तो भाई तो और जाके न यानी अपनी तनख्वाह कितनी कोचे है इंडिया की? कोई लिमिट को नहीं तनख्वाह की। तनख्वाह तो शुरू हो जाती है, तो शुरू में जावे 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेके जाए उन्हें मिल जाए 4 लाख रुपए आसपास आराम से। 4 लाख रुपये महीने के? 4 लाख रुपये शुरुआत हो जाए भाई। आखिर कोई है नहीं भाई, आखिर है नहीं भाई साहब। आपने कै साल हो गए? मैंने हो गया सिंगापुर में भाई 12 साल। 12 साल में भाई साहब आपकी तनख्वाह नॉर्मली के मान सका महीने की? आपकी नहीं जनता जहाँ बता दो, मतलब हो जाए लगभग सीधा तो कहूँ हाँ इतनी तो आ जाएगी यार, मैंने एक स्कॉर्पियो खरीद लो। अरे स्कॉर्पियो खरीद लिया? हाँ। ये स्कॉर्पियो मेरा नहीं भाई, हमने कै लाख किया हुआ है, हमने दोनों मेरा है सब छोटा छोटी गाड़ी 6 लाख की आ जाए, 7 लाख की आ जाए सर। 3 एक तो खरीद दे सको छोटी मोटी। अच्छा यानी 20-22 लाख रुपए भी ना नॉर्मली आप अंदाजा लाश का बहुत हो जाता है, कोई हाँ बड़ी बात नहीं है। 20-22 लाख रुपए भी ना। चलो भाई साहब हमने तो बहुत खुशी है ओया मसीरे हो भाई का। तो भाई गाँव में भी तेरा सारा लान लग रहा कि इस दाड़ की बात आ जाए तो काम सुथरे करवा दे भाई। तो भाई आगे आने वाला भविष्य में बच्चे थी आप क्या कहना चाहोगे? आप तो सक्सेस हो गए यानी कामयाब हो गए, बच्चा ने भी कामयाब करोगे तो हमारे बच्चे भी कामयाब हो जाए उन खातर थोड़ी बहुत जो भी फील्ड पकड़ दो, एक चीज पकड़ दो। अच्छा जी। कभी जमीन पे मत देखो। ज्यादातर गाँव में बालक तैयारी करेंगे इसकी ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, एयरफोर्स में, फौज में। लेकिन फौज में एयरफोर्स में करनी है तो कल रख की भर्ती क्यों देखो, बादनाली भर्ती क्यों देखो? भर्ती देखनी तो अफसर की याद क्यों देखते? सही ना भी हो चल कुमार देखो तो सही, देखो तो सही भाई। एक मौका तो लाओ। मतलब ग्रुप डी का गला लागे रहे बालक पढ़ रहे हैं, लिखनी है भी यानी बहुत बढ़िया पढ़े हैं वहाँ ग्रुप डी में करके बीए करे हैं, एमए करे हैं, कोई मतलब नहीं। बीए एमए कोई मतलब नहीं आज के टाइम में, मतलब उसका है प्रैक्टिकल लाइफ का। इफ चाहे सरकारी नौकरी करो जब प्राइवेट करो, जब पीछे नहीं कमाओगे ना तो अखर में घूम फिर के उड़े आना पड़ेगा भाई। किमें भी खर्चा आया दूसरा गान बात जाओगे, खर्चा गान बात जाओगे, खेत मत लाओ उठा के लाओ किमें करो। तो उसका बढ़िया है कि अपना पढ़ाई ऐसी करो जरा पीछे कम आमदनी हो। सही बात है भाई। सरकारी में भी करना है तो डी ग्रुप क्यों, अफसर की क्यों नहीं? अफसर की करनी चाहिए। बीए के बाद में सीडीएस का, बी ग्रुप की, डी ग्रुप, सी ग्रुप की देखना भर्ती। अरे बीए कर ली, बीए के बाद में सीडीएस का दो, सीधा लेफ्टिनेंट भर्ती होना है। सही बात है भाई, करनी पड़ेगी भाई पढ़ाई। अरे कुछ को नहीं, पढ़ाई भी इतना डरने वाली बात को नहीं है। एक बजे बस इतना हिम्मत करके उनका धागा पकड़ना है, रस्सी बनने में टाइम लगता। सही बात है भाई ने बहुत बढ़िया बात कही भाई। मेरे गला ऐसे हैं जो हमारा गला पड़ा दिन के 50% नंबर भी कोनी, 50% भी कोनी। आज आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेरे गला पड़ा था, मेरा रूम में रहा करता। अच्छा, उसके 50% भी कौन थे, वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, और एक दूसरा था वो भी सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर है। अच्छा, और एक नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर है। ठीक है। और एक एसबीआई बैंक में चीफ मैनेजर है, कनाडा में है। एसबीआई बैंक में है लेकिन कनाडा में है। देख लो भाई सारे एक के कॉलेज में, एक के रूममेट से हम 5। अच्छा अच्छा। और भाई आपने गला पढ़निया ने कितने गन जाना है? जितने भी है सारे जानू, सारे जाना है। एक भी गांव में कोई कहते मैं को जानता हूं। तो आप नाले पढ़निया बारे में चर्चा कर कौन से कित के करन लाग रहे हैं,
है नू काम कित करे ये ना नौकरी असल आप बाहर रहो आपने कोनी बेरा ऐसा तो एक थोड़ी बहुत मने जानकारी पास के हां नू को मेरा काम कित करे हां लेकिन नू को इसे वो सब कोनी कि आया नू को मेरा को अनिल कोनी सुनील कोनी सारा बेरा ना सारा आपने बेरा लेकिन अपनी जो क्लासमेट थे लगभग कामयाब हो रही एक मने छोड़ के ना तो सारा मना कामयाब है मैं छोड़ के ना सारे काम मैं एक दिहाड़ी करूं भाई और लगभग नौकरी पे है एक आधा और भाई जो ड्राइवरी कर रहा है बाकी सारे कामयाब है। तो भाई आपने यह वीडियो किसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए और मनीष भाई के विचार कैसे लगे तो कमेंट करना जरूर भाई। और जो कोई काम में डालता है उसने कि मैं भी जरूरत है किस तरह की पढ़ाई में की गाइडेंस की वो उपचार है अकल नु के मनांदा के मैं कोनी सीधी मैंने लाख रुपए नौकरी जाओ तो हाँ ये देख लो भाई गांव बढ़ाने के लिए स्पेशल अगर कि में जरूरत है गाइड्स यानी पूछने की जानकारी लेने की तो भाई साहब बिल्कुल तैयार है करते हैं सही जगह पे जितने में अपने पेरा है अपने जान पहचान है ओढ़ मिलवाते हैं बात करवा देंगे लेकिन एक है सबका एक के हिसाब है मैं तो पहले सीधा सेशन जज लागू ना भाई पहला तो पहली पेड़ी चढ़ना पड़ेगा ऊपरली पेड़ी किसी ने कौन उठाई। ठीक है भाई राम राम सर।